कि अभी प्रूफ लेकर आएगी पुत्र किसी के साथ रिलेशनशिप में था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप लोग फुल वॉच करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। जैसा कि कल मैंने एक ही एपिसोड बनाया, मैं उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि क्या ही बनाऊं मैं एपिसोड, क्योंकि सब कुछ जो है इनका सोशल मीडिया पर ही है। जो भी इनका लाइफस्टाइल से लेकर लड़ाई झगड़ा एवरीथिंग सब कुछ इनका सोशल मीडिया पर ही है, कुछ भी पर्सनल नहीं है। यहाँ पर मैं तो एक ही चीज़ ये कहना चाहती थी कि कल भी मैंने वीडियो में बताया कि दोनों जो लोग हैं, दोनों पक्ष जो हैं, इस समय शांत रहें। शांत रहकर जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं वो अपना करें, अंडर प्रोसेस है ना। उसके बाद जो भी सामने आएगा वो रिजल्ट लेकर आए। चाहे वो फिर जैसे अभी पुत्र ने बोला 101%, नन्नू ने बोला 110%, जो भी है आप उस समय ये चीज़ें बताएं। फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ भी डिस्क्लोज मत करें, है ना। लेकिन नहीं, पुतन को तो भैया रहा ही नहीं जाता। पुतन के खुद के ही व्यूअर्स जो हैं वो उसको कहने लगे हैं कि जिसको घर बसाना होता है ना, वो सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर नहीं रखता। दीदी आप ये क्या कर रही हो? मतलब कि दीदी वर्ड जिन्होंने यूज किया तो वो उसके खुद के ही वर्ड हैं, सॉरी वर्ड नहीं है, उसके खुद के ही व्यूअर्स हैं। मतलब आप अपने व्यूअर्स की भी नहीं सुनते और कहते कि कमेंट्स, एक फ्राई पिन से लेकर एक लाइटर तक, लाइटर से लेकर एक छोटी से छोटी चीज तक आप कहते हो कि आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना, ये सब। लेकिन जिंदगी का जो फैसला है वो आप अपने कभी भी व्यूअर्स की सलाह मानते हो? नहीं ना। ये पुतन से कह रही हूं मैंने हमेशा से एक चीज बोली है कि लड़कियों की जो जिंदगी होती है ना, वो शीशे में एक कहते हैं ना आईने के जैसे साफ होना चाहिए उनका किरदार। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा है, लड़कियों की जो जिंदगी होती है वो कांच के समान होती है। अगर उसमें जो बाल भी आ जाए ना आईने में तो वो भी नजर आता है। तो यही बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है, तो कुछ लड़कों के लिए भी लागू होती है, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा। अब आप लोग सहमत करोगे, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी पुत्तन की साइड आप लेती हो, लेकिन पुत्तन के जो व्यूअर्स हैं, सपोर्टर है, वो कहते हैं कि आप नन्नू की साइड लेते हो। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं लेती। मैं यहाँ पर जो बात करती हूँ ना, एक्सपीरियंस किसी का भी हो, नन्नू का हो, पुत्तन का हो, जब पुत्तन के किसी पास्ट का रहा हो जो कि सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर इस समय क्या हो रहा है, उनका किसी का भी एक्सपीरियंस लेकर मैं जो आने वाले यूथ है, जो कि यंगस्टर इस समय देख रहा है, आप लोगों को पता है कि वाईटी की ओर से हम लोगों को एक ऐसा मतलब है कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी एज के लोग जो हैं वो हमें वॉच करते हैं। तो छोटी उम्र के बच्चे भी मुझे यहाँ से देखते हैं, मे भी हो सकता है कि उनकी मदर देखती हो बच्चों की आईडी से। यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि अब आप लोग खुद ही समझ जाएं कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं दोनों लोग। शर्म आती है मुझे, ठीक है, मुझे बहुत ही शर्म आती है, लेकिन इन लोगों को नहीं आती होगी तो मैं क्या ही बताऊं। घर के इतने काम होते हैं, हम लोग भी अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि नहीं, ये रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ पुतन बस करो, बस करो, बहुत हो गया। आज भी तुम नहीं सुधरी, है ना। तुमने अपनी लाइफ जो है सोशल मीडिया ही बनाकर रख दी है, सोशल मीडिया पर ही है तुम्हारी। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, पहला प्यार हुआ सोशल मीडिया पर, ब्रेकअप हुआ सोशल मीडिया पर, शादी से पहले का प्यार हुआ सोशल मीडिया पर, ब्रेकअप, अब जो भी लाइफ का कुछ भी डिसीजन हो रहा है वो भी सोशल मीडिया पर। भी कुछ भी पर्सनल है नहीं, नथिंग। अच्छा, अब जो है रिप्लाई टू रिप्लाई खेला जा रहा है। अब नन्नू भी उछल उछल कर अगर सामने आ रहा है तो वो तुम्हारे ही रिप्लाई की वजह से आ रहा है। एक दिन तो वो भी चुप रहा, वो चुप रहने से उसकी ऑडियंस जो है कि उसकी ओर से रिप्लाई चाहती थी कि बेशक तुम एक कम्युनिटी ही लिख दो, लेकिन नहीं। अब वो भी एपिसोड बनाकर सामने आया कि मैं भी विद प्रूफ आऊंगा, सब चीजें लेकर आऊंगा, है ना। क्योंकि तुम लोगों का तो सब कुछ जहां पर सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन नन्नू ने अपना कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अब वो भी सामने आ जाएगा। और मुझे कल किसी ने लिखा है कमेंट सेक्शन में कि डिम्पल जी आपको नहीं पता है कि एक न्यू लॉ आया है जिसके अधीन जो है जो हस्बैंड है वो ऐसे गलत सलत काम कर सकता है। कर सकता है मतलब तो ये हो गई कि भी खुले सांड की तरह आप कहीं भी जाओ आओ घूमो फिरो फैमिली होते हुए भी। फिर तो फिर वही पुरानी कहावतें जो औरतें कहती थी
कि मतलब कि आदमी कहीं भी जाए आना तो खोती ने बोड़ है नहीं है ना, एक पंजाबी में ये कहावत है ना। मतलब ये कौन है लोग जो सोसाइटी को ये गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर ऐसा लॉ निकला भी है ना, उस लॉ को भी ना उन लोगों के लिए होगा जिनकी लाइफ में पता नहीं क्या ही सीन होगा। तो ये लॉ लड़कियों के लिए भी है। अगर ये लॉ है तो ना फिर मान के ही चलो, किसी को अपनी फैमिली बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये सब चीजें करो, है ना। किसी को परिवार बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि जब खुद की बेटियां होती हैं तो फिर कैसे कहते हैं। अब नन्नू की अगर बेटी होती तो फिर बताओ मुझे, ठीक है। लेकिन हम लोग ये एलिगेशन नहीं लगा सकते अभी नन्नू के ऊपर, अभी क्या, जब तक कि किसी की सोशल मीडिया पर वो लाइव नहीं है। समझ गए हो आप। यहाँ पर लाइफ किसने रखी है, पुत्तन ने रखी हुई है। पुत्तन ने अपनी लाइफ यहाँ पर रखी है। चाहे आप लोगों को पता है अभी तक स्टिल उसकी ब्रेकअप हुआ था। मैं कहती हूँ कि लड़कियां जो हैं अपना क्या कहते हैं मंडप से उठ जाती हैं अगर उनको पता लगे कि लड़का कुछ गलत है, या दहेज लोभी है, या कोई भी ऐसी मांग रख दी है, या कोई करेक्टर वाइज भी पता लग जाए, तो लड़कियां जो हैं आज की इतनी बोल्ड हैं, वो वहां से मंडप से भी उठ जाती हैं। अगर पुत्तन का उस समय वो ब्रेकअप हो गया तो सही है ना। ये नहीं था कि लड़के की ओर से ब्रेकअप हुआ, वो लड़के की ओर से ब्रेकअप हुआ था जी। आप लोगों को नहीं है पता ये बातें, वो लड़के की ओर से ब्रेकअप हुआ था। कुछ चीजें इनकी ओर से ऐसी हुई थी। अभी भी कुछ चीजें जो है सोशल मीडिया पर दिखाई गई थी ना, वो भी इन्हीं की ओर से दिखाई गई थी। पुत्तन जो है वो चुप नहीं रह सकती है, पुत्तन जो है वो बोलती है, ठीक है। वो जो भी बोलती है वो यहीं पे बोलती है। अभी मैं एक मिसाल दे रही थी कि पुत्तन ने जो है एक अच्छा काम किया है अपना फर्स्ट फ्लोर बनाकर। लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि उसके बाद से पुत्तन ने एक ऐसा एपिसोड रिलीज किया जिसमें उसने बोला है कि हम एक होने वाले हैं, हम साथ साथ हैं, ये वाला गाना भी ये लोग गुनगुनाएंगे, है ना। तो अब लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, अब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन फिर चेंज। मतलब वो उसका माइंड सेट ही नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता है। अगर जिसके साथ घर बसाना है ना, तो उसके लिए ये काला 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 करना बंद करती है ना। लेकिन नहीं, वो सब चीजें उसने ही करी, ठीक है। उसके खुद के ही व्यूअर्स जो है उसको कहते हुए नजर आए कि नहीं, आपने अगर घर बसाना है, आपने वापस जाना है, तो ये धनिया काट के हाथ में दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगी। अब पुत्तन को कहती हूँ मैं, तुम क्या एग्जाम्पल सेट करोगे। अब एग्जाम्पल सेट करके बताओ ना। पहले तो कह रहे थे सिंगल मदर सिंगल मदर। यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट उन बातों के जवाब दे रही हूँ जो कि पुत्तन की ओर से है, कि उसका खुद ही माइंड सेट नहीं है, अभी वो वैसे अभी वो वैसे है। उसी हिसाब से हमारे भी रिएक्शन है, हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहाँ पर बात करते हैं, है ना, हम ये चीज बता रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हम लोग भी बदल रहे हैं, नहीं, इनके एपिसोड के अकॉर्डिंग ही हम बदल रहे हैं। वैसे ही चीजें आप लोगों के सामने रख रहे हैं जैसे इन्होंने सोशल मीडिया पर रखी हैं। यूट्यूब की ओर से आपको अर्निंग होती है, आपके एपिसोड जो है देखे जाते हैं व्यूअर्स की ओर से। व्यूअर्स की ओर से आपके एपिसोड देखने की वजह से आपको एक अच्छी इनकम जो है वो मिल रही है। अदरवाइज पुत्तन तुम कहाँ स्टैंड करती हो तुम्हें खुद पता है ना। लेकिन वहां पर झूठी जो है उसको तो पता है उसको कहीं और से भी इनकम मिल रही है, यानी कि मोटू। लेकिन जब अब उसने भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था ना, जब उसकी भी कोई अर्निंग नहीं थी, मोटू की भी, वो एज ए स्टूडेंट सामने आया था। ऐसा ही तो झूठी ने बताया था, है ना। लेकिन हाँ, उनको अपनी पढ़ाई के दौरान एक इतनी अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी एज ए स्टूडेंट होने के नाते भी, जिससे कि उनका खर्चा पानी निकल सके। लेकिन झूठी जो है वो बोरियत महसूस करती थी, वो परेशान थी। होता है अकेला जब बंदा रह जाता है तो क्या करे, दीवारों से टक्करे मारे, खाना उसको नहीं आता बनाना, और जो घर की सेटिंग है वो भी उसको करनी नहीं आती थी, तख्तपोश वगैरह ही थे उनके पास, है ना, जो भी है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने जे अपने घर को सेट करना, ये सब चीजें करना, अलग अलग तरह के वीडियो देख के उसने बोला चलो ठीक है, ये भी चीजें अच्छी हैं मन लगाने के लिए। लेकिन पुत्तन तुमने एक काम अच्छा किया जो तूने फर्स्ट फ्लोर बनाया, तुम्हारे को अब ये कोई नहीं कहेगा कि ये तुम्हारे पिता का घर है। और वहां अगर तुम चली जाती हो, हमें नहीं पता अब तुम लोगों का क्या सीन है ना, तो वहां कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पति का घर है, क्योंकि तुम एक लड़की होने के नाते तुम्हारे पास खुद का एक घर है। और हर लड़की के पास अपना खुद का एक घर होना ही चाहिए। मैं यहाँ से कहती हूँ इंडिपेंडेंट लड़कियां आज जो है डिपेंडेंट होने के लिए ये क्यों निकली हैं, है ना। मैं ये कहती हूँ कि हर एक जो वर्किंग वुमेन है, हर एक इंडिपेंडेंट गर्ल जो है ना,
उसकी खुद की इतनी सेविंग होनी चाहिए कि कल को अगर उसके हस्बैंड कहते हैं कि चल निकल यहाँ से, ये मेरा घर है ना, अगर उसके अपने घर जाती है, भाई के घर जाती है या बाप के घर जाती है, माँ बाप जब तक जिंदा है वो तो अपने बेटी के लिए करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके बाद उनके भाई क्या उनको पूछेंगे, है ना। फिर वही बात है कि पुत्र ने यहाँ पर एक ये काम अपने व्यूअर्स का मानकर अच्छा किया कि उसने खुद का घर बनाया। लेकिन अभी फिलहाल बस करो, बहुत हो गया, इतना सब कर दिया आप लोगों ने कि अभी प्रूफ लेकर आएगी पुत्तन। लेकिन मैं अभी जो आप लोगों के साथ ओपनली यहाँ पर एक चीज बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, है ना। चलिए अभी एक थोड़ी सी नन्नू के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नन्नू के बारे में मुझे ये पता जो है उसके एपिसोड से लग रहा है कि वाकई में ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में था, जहाँ वो फिर आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसको कभी भी इधर से क्लीन चिट नहीं मिली, कभी भी उसको होप नहीं हुई कि हाँ आने वाली लाइफ जो है उसकी अच्छी होगी, है ना। कभी मिला ऐसी कोई बातें आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर नजर आई? पुत्तन के ही सपोर्टर जो हैं वो ये कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि अब जो ये नन्नू ये तो बस अपनी हेयरिंग है, हम लोग गए वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अब जी इसके पास कोई कंटेंट नहीं बचा, जिस वजह से ये हेयरिंग के बातें कर करके यहाँ से अर्निंग कर रहा है ना। कभी कहता है कि अपने बच्चे के बारे में बोल बोल के ये जो है अर्निंग कर रहा है। मतलब पुत्तन के खुद के ही सपोर्टर जो है कहीं ना कहीं उसकी जड़ें काटने में उसकी हेल्प कर रहे थे पुत्तन की। फिलहाल तो पुत्तन जिस डाली पर बैठी है उसी डाली को ही काटने में ये कामयाब रही है। फिलहाल आगे की जो इनकी भी जो भी रहेगी बातें वो आप लोगों के सामने आ ही जाएंगी। नहीं तो इंसान एक बार गलती करता है, बार बार गलती नहीं दोहराता। पुत्तन ने दोहराई हैं गलतियां, है ना। फिलहाल तो एक चीज और भी मैंने देखी है, अब चलो नन्नू के ऊपर बात कर रहे हैं तो पुत्तन के ऊपर क्या ही बोलें, लेकिन पुत्तन के ऊपर तो मुझे बोलना है थोड़ा सा। अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे क्या हुआ, और ये चीजें भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर। चलो नन्नू का मैटर बाद में हम लोग करेंगे, इस पे बात करेंगे अगर नन्नू का एपिसोड आता है तो, है ना। नन्नू भी 21 की वेट कर रहा है और हम सब 21 की वेट कर रहे हैं। अगर वाकई में ही व्यूअर्स को ये चीजें नजर आती हैं कि नन्नू किसी रिलेशनशिप में था, नन्नू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, तो नन्नू को ये सब चीजें करने से पहले डाइवोर्स फाइल करना चाहिए था। तो व्यूअर्स जो हैं कभी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ, तो वो उसको यहाँ से सोशल मीडिया से हम लोग बिल्कुल भी कहते हैं ना क्या कहते हैं, बिल्कुल भी यहाँ से मतलब कि उस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। लोग कोई भी आया हो, ये लोग वही लोग पता करते हैं जिनको इस चीज की जरूरत होती है। हमें उस लो को पता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लो है तो वो लो आम पारिवारिक लोगों के लिए नहीं है। हमारे एपिसोड जो है फैमिली में भी बैठकर देखे जाते हैं। मुझे जब कमेंट आते हैं ना उन लड़कियों के, कुछ लड़कियां अनमैरिड भी हैं, कुछ टीचर भी हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो कहती हैं कि दीदी हम लोग आपके एपिसोड देखते हैं, रात को भी देखते हैं, जब हम काम से आते हैं ना, जॉब से आते हैं या कोई स्कूल से आती हैं, है ना। लेकिन मतलब जैसे सोने से पहले देखते हैं, कुछ ना कुछ उनको सीख तो मिलती है। मैं यही सिखाना चाहती हूँ जिंदगी में, अगर आप दुनिया में आए हो कुछ तो अच्छा करके जाओ कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें। बुराइयों के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। बुराइयों के लिए क्यों कोई याद रखेगा। अच्छा फिर आप कितनी ही देर यहाँ सोशल मीडिया पर और चल सकोगे, दुनिया के सामने तो वो चेहरे आ ही चुके हैं। अभी एक चीज और मैं बताने जा रही हूँ कि जाहिला बेगम जो है उसने कुछ पॉइंट टू पॉइंट ऐसी बातें करी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट बातें जो हैं वो कैसे पता। जब वो पुत्तन जो है वो स्लो स्लो बात करती है ना तो वो लगता है वो पुत्तन है ना। लेकिन जब वो फास्ट ट्रैक पे आ जाती है ना, बिल्कुल फ्लो में बात करती है, तो उस समय लगता है कि वो ही जाहिला है। तो 100% क्या जाहिला वही है? अदरवाइज जाहिला के पास इतना समय कैसे आ गया कि वो गांव भर की सारी खबर निकाले, गांव भर से सारी बातें पता करे कि नन्नू के साथ क्या क्या, कौन कौन, कब कब था, क्या क्या चीजें थी। ये एक ना कहते ना सोशल मीडिया के थ्रू एक गलत मैसेज जा रहा है। यहाँ से एक गलत मैसेज है कि ऐसे किसी का अफेयर है, ऐसे कोई कैसे है, ये है वो है। ये तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन बारिश जो है मेरे को एक कमेंट आया, जाहिला बेगम जब कल एपिसोड बना रही थी तो बारिश की आवाजें आ रही थी, बारिश की आवाजें आ रही थी जी।
खिड़की बंद करने के लिए जाहिला बेगम उठी। अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, पुत्तन ने बताया बारिश हो रही है। तो ये बारिश भी सेम वैसे ही सेम टाइम पर होने लग गई कि जैसे आप लोगों को पता है पुत्तन को जुकाम हुआ तो उधर जाहिला बेगम को भी हो गया। अच्छा, एक और चीज है, पुत्तन जो है वो बिजी हुई तो जाहिला बेगम भी बिजी हो गई। वो इतनी बिजी हो गई जितनी पुत्तन ही बिजी थी। सब चीजें आप लोगों के सामने ही हैं, आप लोग मैच कर सकते हो ये सारी बातें। लेकिन यहाँ से सोशल मीडिया के डिंपल व्लॉग्स के यहाँ से कभी भी किसी को गलत बात को लेकर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। गलत बातों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं दोनों माओं के बारे में अगर सोचूं, चाहे वो पुत्तन की मदर है चाहे वो नन्नू की मदर है, मदर का क्या कनेक्शन है इन सब बातों से, बच्चों की गलतियों से? मुझे आप यहाँ पर बताओगे? वहां पर नन्नू की माँ को बहुत ही कोसा जाता है, नन्नू की मॉम को इतना गलत गलत बोला जाता है, लालची है, ये है वो है। क्या लालच है उनका? ठीक है, दुनिया में आए खाली हाथ नहीं, दुनिया में आए थे किस्मत लेके, है ना। वो किस्मत अब आपको अपने कर्मों से अच्छी करनी थी। दुनिया से जाओगे खाली हाथ नहीं, अपने कर्म लेके, जो कि आगे आपके मतलब पता लगेगा ना ऊपर जाके क्या है। लेकिन ये जो खजाने हैं ना, ये जो इमारतें खड़ी करोगे ये यहीं रह जाएंगी। लेकिन नन्नू की मम्मी ने क्या लालच दिखाया? अच्छा, बच्चों को माएँ एक बराबर संस्कार देती हैं, बेटियों को भी बेटों को भी, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों ने कौन सा संस्कार लिए, बच्चों में कौन से संस्कार हैं। लेकिन माँ ही क्यों बदनाम है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हमेशा कहा जाता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई, तुम्हारी माँ ने ये नहीं किया, तुम्हारी माँ ने वो नहीं किया। वहां पिता कहीं नहीं आता। आप एग्री करोगे मेरी इस बात को? अगर वहां पर आप ये देखो कि माता पिता का बच्चा अगर अच्छा निकल आता है तो कहा जाता है इसके माता पिता ने संस्कार बहुत अच्छे दिए, इसके माता पिता, बेशक वो सिंगल मदर हो, है ना, फिर भी माता पिता के अच्छे संस्कार, माता पिता के अच्छे संस्कार, है ना, वहां पिता भी जुड़ जाता है। लेकिन गलतियां अगर बच्चे करें तो सिर्फ और सिर्फ जूते माता लोगों को ही पड़ते हैं। ठीक है, अभी वहां पर मैं ये चीज देख रही थी कि पुत्तन की मदर जो है, चाहे वो नीचे है चाहे ऊपर है, वो बेचारी झाड़ू बहारू करती ही नजर आती है। ठीक है, लेकिन साफ सफाई में वो बिजी है, घर के कामों में खुद को बिजी रखने की वो कोशिश कर रही है। एक्चुअली में उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, उनका एक ये भी पार्ट है जो कि नहीं भुलाया जा सकता। ठीक है, नहीं जुठलाया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन एक पार्ट उनका वो भी है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें करी थी, लाइव पर आकर सपोर्ट किया था किसको? झूठी को, है ना। वो चीजें भी सब लोगों ने देखी हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर झूठी जो है वो ज्ञान की देवी बनी। ठीक है, ज्ञान की देवी बनी। मैं पूछना चाहती हूँ, ज्ञान की देवी तुम बनी, अच्छा लगा। बातें स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट करी कि कैसे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, यही पार्टनर है जो लास्ट तक आपके साथ रहेगा, है ना। कैसे रहेगा लास्ट तक? दोनों में से कोई एक चला गया, दूसरा तो अकेला ही रह जाएगा ना। लेकिन हाँ, जब तक तो है साथ ही साथ रहना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, झूठी ये सारी चीजें तुम्हें अभी ही क्यों याद आई, है ना। चल झूठी, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। नो डाउट तुम फ्लो में बोल रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। क्या वाकई में तुमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया? तुमने बोला है कि एक भाई बहनों को भूल जाओ, ये तुमने उस समय क्यों नहीं बोला जब हम लोग भी कह रहे थे कि पुत्तन थोड़ा डिस्टेंस बना लो, अपने रिलेशन को टाइम दो, ये चीजें हमने बोली थी उस समय, ऐसा क्यों नहीं? और नन्नू को भी हम लोगों ने आगाह किया था यहाँ से कि बार बार इसको मायके मत भेजो, है ना। मायके बार बार छोड़ के आओगे, मायके बार बार भेजोगे और खुद भी वहां चले जाओगे तो फिर कहोगे कि लड़कियों का दिमाग पीछे ही रहता है। और यहाँ पर एक चीज ये भी है, अब सारे कंबाइंड कर रही हूँ, खिचड़ी बनेगी पूरी। अब आप उस खिचड़ी में से कितने मतलब समझ सकते हो वो आप लोग ही पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये भी देखा जाएगा मोटू के साथ झूठी तुम्हारा क्या रिलेशन था, वो तुमने खुद ही सब्र के सामने जग जाहिर किया। कैसे तुम लोगों ने ये सब चीजें की, है ना। तुम्ही ने तो एक एपिसोड बनाया था जिसमें अपनी स्टोरी रखी थी, अपनी साइड की और मोटू साइड की, है ना, वो सब चीजें। और अभी 1 ईयर पहले की ये बात है कि मोटू ने खुद कहा कि पुत्तन ने मेरा इतना साथ दिया।
एक फ्रॉक पहनती हुई एक छोटी सी बच्ची के सामने तुम जा रही हो, घूम रही हो, उसको अपने साथ ले जा रही हो, अफेयर चला रही हो, वो सब चीजें कर रही हो, तो वो छोटी बच्ची के दिमाग पर क्या इफेक्ट होता होगा? तुम ये सोशल मीडिया पर क्या मैसेज दे रही हो? यही सारी बातें तुमने सोशल मीडिया पर रखी हैं। अभी कह रहे हो कि अपने रिलेशन को टाइम दो। ये झूठी इसलिए कह रही है, ये वही झूठी है जो चांदपुर में कह रही थी चाहे 20 साल लग जाए चाहे 30 साल लग जाए हक लेकर रहेंगे। ठीक है, ये वही झूठी है जिसने कीचड़ उड़ाया था, ये वही झूठी है जिसने इतनी गलतियां करी हैं और अब कह रही हैं कि अपने रिलेशन को टाइम दो। पहले रिलेशन खराब किए और अब कह रही हैं टाइम दो, तो खुद सामने आओ ना, बीच बीच में आओ। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे CHD तुम्हें ये लोग कॉल करते थे बार बार। लड़कियां ब्यानी बहुत आसान है भैया, बसानी बहुत मुश्किल है। ठीक है, झूठी बीच बीच में तुम ये जो पंजाबी बोल जाते हो, आधे लोगों को तुम्हारी समझ में नहीं आती। हाथ नू हाथू हुंदा है, नो डाउट। तो वो जब तुम्हारा हाथ कहाँ हो गया, वो हिंदी में बताया करो ना, साथ को ही साथ होता है। जब आप किसी का साथ बनोगे तभी कोई किसी तुम्हारा साथ बनेगा। तुम साथ बनी, तुम पुतन को गलत चीजों पर ही साथ देती रही, सपोर्ट करती रही। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पुतन की लाइफ में सब कुछ इतनी जल्दी सब अच्छा अच्छा कैसे हो गया, है ना। वो सब चीजें भी सबके सामने हैं। तुमने अपनी मदर को 1 मंथ नहीं बुलाया, क्या व्यूअर्स को पता था? नहीं पता था, तुम ही ने बताया। मतलब आप व्यूअर्स के जो है ना काफी अच्छे होने के बाद भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आज इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के प्यार को कुछ नहीं समझा, इन्होंने कंट्रोवर्सी ही क्रिएट की। अब झूठी को ही देख लो, अगर वो अपने एपिसोड अच्छे अच्छे भी बनाने चाहती है ना, फिर भी लोग जिन्हें नहीं दे रहे उसको, है ना। वो उसकी बहन को ही लेकर उसके कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं कि तुम ये सब छोड़ो, क्विट करो और चलो जाओ और जाकर सब कुछ ठीक करो। ये बहुत पहले 2 साल पहले ठीक कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसको तो भैया डॉलर डॉलर डॉलर, है ना। मनी माइंडेड लोग हैं, ये है। कोई भी आजकल सबको भैया पैसा तो सबको चाहिए, है ना। बिना पैसे के कोई जिंदगी है? बताइए आप मुझे, नहीं है ना। पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, मान सम्मान के साथ पैसा चाहिए। लेकिन इज्जत उछालोगे तो उम्मीद करोगे कि एक वो टाइम अलग था जब गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ मारो तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। अब दूसरे पे भी वो दूसरा लगा दे तो फिर क्या तुम चुप रहोगे? नहीं, फिर तुम भी अच्छी कुटाई करोगे। आज का जमाना वो नहीं है कि थप्पड़ लगा दिया और तुम चुप बैठ गए, नहीं। इंसल्ट सबको फील होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इंसल्ट करवाओगे, दूसरे अलग अलग लोगों से बुलवाओगे, अलग अलग लोगों के पास ऐसे ऐसे क्ल्यू होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है कि जो सोशल मीडिया पर वो बोलते हुए थकते नहीं है, शर्माते नहीं है। और पुत्तन कहती है कि मेरे पास बहुत सारी, मतलब दिल करता है कि मैं दिल खोल कर बातें करूं, तो पुत्तन एक लाइव और सब डिस्क्लोज पहले जैसे कर दो ना। लेकिन बात जो है विद प्रूफ ही होनी चाहिए, पहले जैसे नहीं। और ये जो तुमने पहले भी लाइव पर बातें रखी थी ना छोटी छोटी, पंजाबियों के घर च हुंदी ही रहिंदी है, पंजाबी होवे हिंदी होवे, मतलब अब आप लोगों का क्या ही बोलूं मैं। इतने ही सब लोग आप लोग दुखी थे, मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि अपना पहाड़िया क्यों नहीं कोई पसंद किया, सारे पंजाबी ही चाहिए सी, चाहे वो झूठी है और चाहे पुत्तन है और चाहे गुलाब चंद है ना। इवन इनके फादर की भी शादी पंजाबन से ही तो हुई है, मदर भी तो पंजाबी है ना। और नॉर्मल सी बातों को भी तूल दे देना, तो ये कहाँ की समझदारी है। बात होनी चाहिए पायदार कि हाँ भाई उसने मेरे को ये कहा था, ऐसा जबरदस्त कहा था कि जिससे लगता है मुझे अब रिश्ता खत्म, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, रोज रोज से मरने से अच्छा है एक ही बार अलग हो जाओ, है ना पुत्र। ये होना चाहिए। और मैं यहाँ पर इन लोगों का एग्जाम्पल देकर आप लोगों को यहाँ से एक सीख देना चाहती हूँ, शादी बुरी नहीं होती, नहीं बुरी होती, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोगों ने अपने रिलेशन को कितना टाइम दिया, आप लोगों ने एक दूसरे को कितना समझा। अभी जो शादियां हो रही हैं ना, शादी.com से भी हो रही हैं, बहुत अच्छियां निभ रही हैं। हमारे घरों में ही शादी.com से इतनी शादियां हुई हैं, इवन मेरी सिस्टर की भी हुई हैं। पहले बच्चे टाइम लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं। आजकल की जनरेशन ना पागल नहीं है, एक्चुअली में जो आज की जनरेशन है पढ़ी लिखी जनरेशन है, ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। नहीं अच्छा लगता, ब्रेकअप हो जाता है कभी, तो मैं क्या बताऊं, बच्चे आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 10 दिन के लिए चुप हो जाएंगे। लेकिन
जिंदगी में उनको पता है लाइफ में आगे बढ़ना ही जिंदगी है, वहीं खड़े रहना जिंदगी नहीं है ना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े समझदार हैं आजकल के बच्चे। सो आप अपने रिलेशन को, अगर रिलेशन बनाया है तो उसको टाइम दो, एक दूसरे को समझो, है ना। और यहाँ तो दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अगर ऐसे रिलेशन हो किसी के, जैसे अभी इन लोगों के आपके सामने है ना। फिर वही बात आती है कि 4 लोगों में बैठकर वो सारी बातें सॉर्ट आउट करो और उसके बाद एक अपना एपिसोड लेकर आओ। और जो आप लोग मुझे कहते हो मेरे अपने ही वाईटी फैमिली, डिंपल दी आप किनको समझा रहे हो, ये समझने वाले नहीं हैं, मैं इनको नहीं समझा रही हूँ। एक्चुअली में मेरे को जो लोग देखते हैं मैं उनके लिए बात करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि एग्जाम्पल सेट करना किसको कहते हैं। ये पुत्तन जो है ये रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्टार्टिंग तो करती है कि हाँ मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पेट की इतनी कच्ची है ना, अब वही बात है, हजम नहीं होती बातें, दिल करता है उगल दूं, जल्दी से जल्दी उगल दूं, लेकिन कुछ ऐसे क्लू छोड़ जाती है कि अब क्या ही बताऊं मैं, है ना। तो यही वो बात है कि अब बस करो, बहुत हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।